हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 6th और 7th ऑफ अप्रैल के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। इम्पॉर्टेंट डेज में 7th ऑफ अप्रैल को आता है वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस साल का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसका थीम क्या था? उसका थीम था माई हेल्थ माई राइट। तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे किस लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर करवाने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु विंस मियामी ओपन मेंस डबल टाइटल? मियामी ओपन मेंस डबल टाइटल किसने जीता है? तो इसको जीतने वाले दो पर्सन हैं, एक है रोहाना बोपाना, दूसरे हैं मैथ्यू एबडन। इन दोनों ने जीता है मेंस डबल टाइटल, मियामी ओपन मेंस डबल टाइटल, रोहाना बोपाना एंड मैथ्यू एबडन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, गिरिजा सुब्रामण्यन सिलेक्टेड एज द न्यू CMD। गिरिजा जो सुब्रामण्यम है वो नए CMD बने हैं। किसके नए CMD बने हैं? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। किसके बने हैं? CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी इसको बोल देते हैं। तो कौन से बैंक के या कौन सी इंस्टीट्यूशन के ये CMD बने हैं? ये बने हैं न्यू इंडिया अश्योरेंस के। न्यू इंडिया अश्योरेंस के नए CMD बने हैं। कौन है? गिरिजा सुब्रामण्यन। तो याद कैसे रखेंगे? गिरिजा। तो ये जो न्यू इंडिया अश्योरेंस है, ये अश्योरेंस देता है कि हम आपको गिरने नहीं देंगे। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, गिरिजा सुब्रामण्यन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूपेश सुशील राहुल। भूपेश सुशील राहुल ये CMD बने हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के। किसके CMD बने हैं? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के। अब सुशील है, जो सुशील होते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं। भूपेश सुशील राहुल किसके हैं? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के, राइट। नेक्स्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट को लेकर थोड़ा बहुत जो है अपोजिशन वाले भी और जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो वो भी ये बोलते हैं कि हमारे अगेंस्ट ये रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है, ये वो। तो अब ये कंट्रोवर्सी चल रही है इस रिपोर्ट को लेकर। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन क्या है कि जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है वो रिलीज कौन करता है, राइट। अब ये कंट्रोवर्सी क्या चल रही है? ये पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज का चक्कर है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज करी है, या इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, राइट। तो अब ये रिपोर्ट जो है इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है ILO एंड IHD, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है। अब ये वाली जो रिपोर्ट है इसमें जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है 2022 तक का डाटा दे रखा है, राइट। और बाकी के जो 2 साल है वो इसको लाने में भी लग गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया का, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी एज ग्रुप का? 15 प्लस, जो 15 ईयर्स के हैं या उससे बड़ी एज के हैं। तो 15 ईयर प्लस एज ग्रुप का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना है? 55.2%। 2022 का है 55.2%। लेकिन अगर हम वर्ल्ड एवरेज की बात करें, वर्ल्ड का जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो है 59.8%। तो हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो वर्ल्ड एवरेज से कम है, राइट। सेकेंडली, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल्स का है, तो फीमेल्स के केस में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 2000 से लेकर 2019 के बीच में तो डिक्लाइन हुआ था, लेकिन 19 से लेकर आगे 2022 तक का तो यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है, राइट। 2000 से 2019 के बीच में ये डिक्रीज हुआ है, राइट। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद 19 ऑनवर्ड्स ये क्या है? इंक्रीज हो रहा है फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, राइट।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स रिसीव्ड भारत रत्न पोस्टथमसली। पोस्टथमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ, जो अभी जिंदा नहीं है। तो इस साल 2024 के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल कितने भारत रत्न अनाउंस हुए थे? टोटल 5 अनाउंस हुए थे और अब दे भी दिए हैं। वैसे अगर हम बात करें नॉर्मली तो एक साल के अंदर 3 भारत रत्न जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन 2024 के अंदर एक्सेप्शनली 5 भारत रत्न जो है वो दिए गए हैं। तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से ईयर में सबसे ज्यादा भारत रत्न अवार्ड्स दिए गए हैं, राइट। तो कौन से 5 लोग हैं जिनको भारत रत्न दिए गए हैं? तो पहले हैं पीवी नरसिम्हा राव, दूसरे हैं एल.के. अडवाणी, थर्ड चौधरी चरण सिंह और फोर्थ है कर्पूरी ठाकुर और फिफ्थ नाम किसका है? एम.एस. स्वामीनाथन जी का। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। तो अब क्वेश्चन क्या है कि इन चारों में से किनको पोस्टथमसली दिया गया है? जितने भी इस साल भारत रत्न दिए गए हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एल.के. अडवाणी ऐसे हैं जो लिविंग है और जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है। बाकी के जो 4 नेम्स हैं वो पोस्टथमसली ही है, आफ्टर डेथ उनको भारत रत्न जो है वो दिया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1, 3 एंड 4। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड कर्पूरी ठाकुर, राइट। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। पीआईबी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? पीआईबी क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का काम क्या होता है? हमारे तक सरकार की जो खबरें हैं वो पहुंचाना कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, कौन सा नया काम गवर्नमेंट कर रही है, तो वो सारी न्यूज़ पहुंचाने का काम होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। जो हमारी ये न्यूज़ आती है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से उठाई गई होती है। मोस्टली जो न्यूज़ होती है, सारी तो नहीं हम बात करेंगे, मोस्टली जो न्यूज़ होती है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से ही हम भी उठाते हैं, राइट। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, कौन बने हैं? तो डायरेक्टर जनरल का नाम है शेफाली बी शरण। शेफाली बी शरण, इन्होंने रिप्लेस किया है मनीष देसाई को। रिप्लेस किसको किया है? मनीष देसाई को। नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? शेफाली बी शरण, राइट। नेक्स्ट है हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? इसको क्या बोलते हैं? FLO भी बोलते हैं, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नई प्रेसिडेंट है उसका नाम है जॉयश्री दास वर्मा। जॉयश्री दास वर्मा, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई प्रेसिडेंट कौन है? जॉयश्री दास शर्मा। जॉय कर रही है, इंजॉय कर रही है लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनकर। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू CMD ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए CMD अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम है संतोष कुमार झा। नाम क्या है? संतोष कुमार झा। अगर आपने कोंकण रेलवे में काम करना है तो संतोष होना जरूरी है, तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट है वेयर इज परमवीर चक्र गार्डन। रिसेंटली परमवीर चक्र गार्डन का इनॉग्रेशन हुआ है, न्यूज में है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तो परमवीर चक्र गार्डन कौन सी स्टेट के अंदर है? तो ये है तमिलनाडु स्टेट के अंदर। रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।